तस्वीरें इतिहास बनाने वाली हैं। ये तस्वीरें भारत और अमेरिका की गर्मजोशी का एक नया अध्याय लिखने वाली हैं। एनएसए अजीत डोभाल भी मौजूद रहने वाले हैं इस बैठक के दरमियान। भारत यूएस के विदेश मंत्री भी होंगे। साथ ही साथ ये तमाम महत्वपूर्ण लोगों के बीच ये महत्वपूर्ण मुलाकात होने वाली है। बहुत सारे मसले हैं जिसमें जलवायु संकट से लेकर तालिबान सरकार की मौजूदगी, आतंकवाद, पाकिस्तान ने किस तरह से अफगानिस्तान में तालिबान को मदद की, साथ ही इंडो पैसिफिक रीजन में चीन का बढ़ता दखल, ये तमाम मुद्दे हैं जिन पर बात होगी। और साथ ही साथ कोरोना पर भी बात होगी। वो कोरोना जिसने पूरी दुनिया को किस तरह से पूरे 1-1.5-2 साल के बीच में तोड़कर रख दिया था। अर्थव्यवस्था को कैसे पटरी पर लाना है और आपसी सहयोग को कैसे बढ़ाना है, इन तमाम मसलों पर मुमकिन है कि दोनों राष्ट्राध्यक्षों के बीच में बातचीत होगी। प्रधानमंत्री की अमेरिका यात्रा, जिसमें लगातार वो ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने कल यूएस की बड़ी कंपनियों के सीईओ से मुलाकात की। बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव नोट पर वो बैठकें खत्म हुई हैं। ड्रोन को लेकर डील हुई है और किस तरह से भारत की सामरिक शक्ति बढ़ेगी उस पर भी मोहर लगी है। कमला हैरिस ने भारत की प्रशंसा की है और लोकतंत्र को दृढ़ करने के लिए किस तरह से दोनों देश आगे आकर बातचीत करेंगे, बढ़ावा देंगे। साथ ही कट्टरवाद और आतंकवाद को खत्म करने की कोशिश की जाएगी और जो मुल्क उनको समर्थन करते हैं उनके साथ कड़े तरीकों से निपटा जाएगा। जो अहम मुद्दे एक बार फिर से आपको हम दिखा रहे हैं, कोरोना महामारी, जलवायु परिवर्तन, इसके साथ ही बातचीत होगी तकनीक के क्षेत्र में किस तरह से और बेहतर किया जाए। आर्थिक सहयोग और व्यापार को बढ़ाने पर भी जोर रहेगा। मुलाकात के मुख्य मुद्दे इसी के इर्द गिर्द रहेंगे। अफगानिस्तान में तालिबान सरकार की मौजूदगी और अफगानिस्तान में जिस तरह के हालात और तस्वीरें सामने आए हैं उन पर भी बातचीत मुमकिन है। और इस मुलाकात पर बात करने के लिए सुरेंद्र कुमार जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सीधे मैं उन्हीं का रुख कर लेती हूं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है, आप हमारे साथ जुड़ रहे हैं। प्रेसिडेंट IAFA के हैं। साथ ही नीरज हमारे सहयोगी जुड़ गए हैं हमारे साथ। पुष्पेश जी तो पहले से ही हमारे साथ बरकरार हैं। तो सबसे पहले सुरेंद्र जी, मैं आपका रुख करना चाहूंगी इस बातचीत में। महज अब कुछ ही मिनटों का फासला है, ये मुलाकात दो राष्ट्राध्यक्षों के बीच होने वाली है। आपको क्या लगता है कौन से अहम मसले होंगे जो आने वाले समय में न सिर्फ इन दोनों मुल्कों पर बल्कि पूरे विश्व पर एक गहरा असर और छाप छोड़ेंगे? बहुत से मसले तो पहले ही प्रवक्ता जो है अंकित कर दिए हैं, पर मैं मानता हूँ कि हमारे रिलेशन इतने बहुआयामी हैं, इतने डायमेंशनल हैं, मल्टी डायमेंशनल हैं और कुछ एरियाज में तो हमारे रिश्ते बहुत आगे बढ़े। डिफेंस कोऑपरेशन बहुत आगे बढ़ रहा है, आप सिक्योरिटी का हमारा बढ़ रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी देखिए, अब जो है अमेरिका हिंदुस्तान का सेकेंड लार्जेस्ट सप्लायर ऑयल बन गया, रिप्लेसिंग सऊदी अरेबिया। पहले ऐसा नहीं था। हमारे एक दूसरी कंट्री के बीच में करीब 30 जो है मिशंस हैं जिसमें सारे एरियाज कवर होते हैं, चाहे स्पेस हो, चाहे मॉनसून प्रेडिक्शन हो, चाहे एग्रीकल्चर हो, एजुकेशन हो, वो सब चल रहा है। सुरेंद्र जी, मैं आपको यहाँ पर रोक रही हूँ। ये व्हाइट हाउस से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं। ये तस्वीरें जिसका इंतजार सभी को था और देखिए व्हाइट हाउस के सामने किस तरह की तैयारी और दोनों ही मुल्कों के झंडे भी लगे हुए हैं और ये जो राष्ट्र ध्वज है दोनों देशों के, ये ही इसी तरह से ऐसा लग रहा है कि जो लहलाते हुए नजर आ रहे हैं। वैसी ही गर्मजोशी दोनों की मुलाकात के बीच भी होगी और ये लाइव तस्वीरें व्हाइट हाउस की। व्हाइट हाउस वो जगह जहां पूरी दुनिया की निगाहें आज टिकी हुई हैं क्योंकि दो मजबूत देशों के मजबूत राष्ट्राध्यक्ष मुलाकात करने वाले हैं और प्रधानमंत्री मोदी व्हाइट हाउस में दाखिल होते हुए लाइव तस्वीरें वाशिंगटन डीसी से इस वक्त आप देख रहे हैं। और किस तरह से कल कमला हैरिस से बातचीत जो बहुत ही आत्मीयता से भरी हुई रही थी और प्रधानमंत्री जो अपनी बात के लिए जाने जाते हैं, महत्वपूर्ण विषयों पर, कूटनीतिक मुद्दों पर तो बात रखते ही हैं। जिस तरह से उन्होंने कमला हैरिस को भारत आने का निमंत्रण दिया। कमला हैरिस भारतीय मूल की महिला जो इस वक्त उपराष्ट्रपति हैं अमेरिका में, उनको भारत आने का निमंत्रण दिया। इन तमाम कूटनीतिक बातों से इतर प्रधानमंत्री मोदी का ये अलग सा चेहरा, एक भावनात्मक चेहरा जो हम हमेशा देखते हैं जब भी वो इस तरह के अंतर्राष्ट्रीय दौरों पर जाते हैं। माहा सिद्दीकी लाइव हमारे साथ जुड़ रही हैं। माहा, वाशिंगटन डीसी से तस्वीरें आनी शुरू हो गई हैं, आप भी बताइए वहां क्या कुछ चल रहा है? That the two leaders get some time to talk separately, and then there is a delegation level talk as well. The US president has made it clear that of course Afghanistan remains a big issue for India as well, and therefore that is going to be discussed today, Anand, apart from many other issues that are pressing for India in relationship to Afghanistan. The issue तो माहा के साथ हम लगातार बने रहेंगे और माहा लगातार वहां से
अंग्रेजी में कमेंट्री कर रही हैं, वो भी आप तक सुनवाएंगे। और साथ ही महा जब हमारे साथ जुड़ेंगी तो लाइव तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे। इस बीच लगातार बाइडेन के राष्ट्रपति बनने के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होने जा रही है। हालांकि 2014 में प्रधानमंत्री उनसे मिल चुके हैं जब वो ओबामा के साथ थे, लेकिन आज की परिस्थितियां एक राष्ट्रपति के तौर पर होंगी। एक राष्ट्रपति और एक देश के प्रधानमंत्री, भारत के प्रधानमंत्री मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं। हालांकि भारत के लिए और प्रधानमंत्री मोदी के लिए एक सबसे जो एक पॉजिटिव साइन रहा है, भले ही अमेरिका में चाहे डोनाल्ड ट्रंप की सरकार हो या फिर जो बाइडेन की सरकार हो, दोनों के बीच किस तरह से आत्मीयता, किस तरह की कूटनीतिक रिश्तों को बेहतरी की तरफ आगे बढ़ाने की कोशिश होती है, उसमें प्रधानमंत्री अपने आप में गजब हैं। और उसी तौर तरीके से आज ये मुलाकात होने जा रही है। साथ ही हम आपको लगातार वो तस्वीरें दिखा रहे हैं जिसमें प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं व्हाइट हाउस, वॉशिंगटन डीसी। मोदी और बाइडेन की अब कुछ ही देर में ये मुलाकात होने वाली है। पहले मुमकिन है कि वो अपनी ओपन स्टेटमेंट्स दें और उसके बाद बातचीत हो, जैसा कि कल आपने उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ हुई मुलाकात के बीच देखा था। लेकिन एक आत्मीयता जो कल कमला हैरिस और प्रधानमंत्री मोदी के बीच नजर आई थी, उम्मीद है कि वैसी ही एक आत्मीयता, एक गर्मजोशी, एक दूसरे को किस तरह से स्वागत करने वाला जो तौर तरीका, नजरिया, वो जरूर देखने को मिलेगा। एनएसए अजीत डोभाल भी इस दौरान मौजूद है और विदेश मंत्रालय के कई अधिकारी मौजूद हैं जो लगातार इस बैठक के लिए वहां पर मौजूद हैं। और इस बैठक में क्या होने जा रहा है वो अपने आप में एक इतिहास है, एक अध्याय बनेगा और आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय मंच के लिए एक बड़ा संदेश भी होगा। लगातार इस बात की भी जानकारियां आ रही हैं सामने। जलवायु परिवर्तन से निपटने और सुरक्षित सप्लाई चेन कहा जा रहा है कि एक मुख्य मुद्दा रहेगा। साथ ही पीएम मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन की मुलाकात की अब थोड़ी देर में जो तस्वीरें हैं, वन फ्रेम टू बिग फेसेस, ये आपको थोड़ी देर में नजर आएगा। दो बड़ी शख्सियतें, दो बड़े ताकतवर मुल्कों की शख्सियतें एक फ्रेम में आपको जल्द नजर आएंगी। उसका इंतजार भारत को है, अमेरिका को है और पूरी दुनिया को है। और इन तस्वीरों के साथ ही हम बार बार प्रधानमंत्री के वॉशिंगटन डीसी पहुंचने की तस्वीरें इसलिए आपको दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये आप समझ लीजिए कि ये तस्वीरें आ गई हैं तो अब किसी भी पल एक फ्रेम में दो बड़े ताकतवर शख्सियत आपको नजर आने लगेंगी। वो कभी भी हो सकता है, वो आने वाले 5 मिनट में हो सकता है, आने वाले 2-3 मिनटों में भी हो सकता है। लेकिन इतना जरूर है कि बाइडेन के कार्यभार संभालने के बाद दोनों पक्षों के बीच लगातार बातचीत जारी है। ये भारत के लिए बहुत प्लस पॉइंट है और इस बात का जिक्र कल प्रधानमंत्री ने कमला हैरिस से हुई बातचीत में भी कहा। उन्होंने कहा कि हम लगातार आपसे जो बातचीत करते रहे हैं, आपसे जो चर्चाएं हुई हैं, वो बहुत ही सकारात्मक हुई है। तो भारत का अमेरिका के प्रति रुख बहुत ही सकारात्मक रहा है, एक सच्चे मित्र के तौर पर रहा है और एक प्रेरणा के तौर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि अमेरिका को हमेशा भारत देखता रहा है। सुरेंद्र जी हमारे साथ लगातार बने हुए। सुरेंद्र जी, पहली तस्वीर जो है वो वॉशिंगटन डीसी से प्रधानमंत्री की आ गई है और ये वो मुलाकात है, ये